हेलो दोस्तों, कभी ना कभी आप लोगों ने भी सोचा होगा वैष्णो देवी जाने के लिए, जो कि हमने भी इस साल सोचा था और हमने ये ड्रीम अपना आज कंप्लीट कर लिया है। हमारी यात्रा हुई थी 13 जनवरी को, जो कि ख़त्म हुई थी 18 जनवरी को। हम लोग वापस लौट के आए थे। हम 6 दोस्त थे और 6 के 6 दोस्त दिल्ली से यात्रा शुरू करे थे और वापस दिल्ली तक ही पहुँचे थे। आइए जानते हैं पूरी डिटेल वीडियो। सबसे पहले मैं पहुंचा सूरत रेलवे स्टेशन, क्योंकि मैं सूरत में रहता हूं। अब मुझे यहां से जाना था दिल्ली, जिसका हम ट्रेन का वेट कर रहे। चलिए, तो हमारी ट्रेन आ चुकी है। अब कंटिन्यू करते हैं सफ़र अपना आगे का। पहुंचते हैं दिल्ली, फिर देखते हैं क्या होता है। हमारी गाड़ी पिछले 30 मिनट से रेलवे स्टेशन पे खड़ी थी अहमदाबाद, जो कि लेट हो गई थी काफ़ी। और जाते जाते ये बहुत आगे लेट हो गई थी। चलिए, मैं आपको बाद में बताऊंगा। फ़िलहाल तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। दिल्ली रेलवे स्टेशन पे उतरने के बाद मैं रैपिडो बुक करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे उसका एड्रेस पता नहीं और मैं बस से इतने जल्दी पहुँच नहीं पाऊँगा, इसलिए मैं रैपिडो करूँगा। रैपिडो वाले भैया भी सही समय पे आ गए थे, जिन्होंने मुझे सही समय पे ड्रॉप कर दिया और मैं सही टाइम पे उसके घर पहुँच पाया। मैं, मेरा दोस्त और उनके मामा यहाँ से निकलने वाले हैं उनके रूम से। अब आगे जाके हमें 3 लोग और मिलने वाले हैं और एक पर्सन है, वो गाज़ियाबाद से आ रहा है। वो भी हमें अगले रेलवे स्टेशन पे मिलेगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले पहुँचे मेट्रो से ली टिकट हमने ऑयल दिल्ली की। फिर हम लोग ऑयल दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुँचे, जहाँ पे हमारे पहले से 3 दोस्त वेट कर रहे थे। ये वाली नहीं जाएगी क्या? कृपया दरवाजों से दूर हटकर। हमारे 2 दोस्त आ चुके थे, उनके साथ उनकी एक बेटी भी आई थी, जो कि बहुत ही छोटी थी। दिल्ली आते आते हमारी गाड़ी 2 घंटे लेट हो चुकी थी। तो अब सारे लोग अपने अपने बैग लेकर अपनी अपनी सीट पे जा रहे हैं। और यहीं पे वो दोस्त भी है जो गाज़ियाबाद से आ रहा था, इसी ट्रेन पे अपनी सीट नंबर पे बैठा हुआ है। आइए आपको मिलाते हैं। हमारी गाड़ी किसी गाड़ी के पास के लिए खड़ी थी, तो हम लोग फ़ोटो खिंचाने लगे। हम लोगों ने काफ़ी फ़ोटो खिंचाने के बाद फाइनली वो गाड़ी भी आ गई और हमारी गाड़ी को पास मिल गया। बहुत ही तेज़ रफ्तार में थी देखिए। स्टेशन से उतरने के बाद हमने ली कटरा के लिए बस, जिसकी हमें टिकट पड़ी 120 रुपये पर सवारी, जो कि दिन में होती है 80 रुपये पर सवारी। नाइट की वजह से 40 रुपये एक्स्ट्रा लगे, पर कोई बात। फाइनली हम लोग कटरा बस स्टैंड पे आ चुके हैं। अब यहाँ से हम रूम देखेंगे, उसके बाद रूम जाएंगे, चेकिंग करेंगे, खाना पीना खाएंगे। अब हमारी यात्रा होगी कल सुबह से शुरू, क्योंकि आज तो काफ़ी टाइम हो गया और अब कोई भी नहीं जाने वाला है। वैसे भी सारे लोग थक चुके हैं, तो अब तो शायद ही कोई जाएगा। ये जो ऊपर पहाड़ पे आपको लाइटिंग दिख रही है, यही माता रानी के चढ़ाई का ट्रैक है। यहीं पे हमें कल सुबह चढ़ाई करनी है और 11-12 किलोमीटर चढ़ने के बाद हम लोग पहुँचेंगे। फाइनली हमें रूम मिल चुका है, हमने चेक इन भी कर लिया। ये रूम हमें पड़ा है 800 रुपये पर नाइट के लिए और हमने लिया है 3 दिन के लिए पूरे। और मेरे सारे दोस्त प्रवेश द्वार पे अपने अपने फ़ोटो खिंचाते हुए अपनी यात्रा को कंटिन्यू शुरू करते हैं, जो कि हमने शुरू करी थी लगभग में 8। प्रवेश द्वार पे हमने अपना बैग चेक करा है, जिसमें आपके पास गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, लैपटॉप, कैमरा वगैरह नहीं होना चाहिए। अब इसके आगे हमारी यात्रा शुरू होगी। क्या वीडियो बना रहा है? हमने सारे लोगों ने सीढ़ियों से चढ़ाई करी थी, क्योंकि अर्धकुंवारी तक बेस्ट ऑप्शन है। आपके पास सीढ़ियाँ चढ़ लो, ताकि आपका टाइम बचत हो जाता है। फिर अर्धकुंवारी के बाद पुराना रास्ता, सीढ़ियों से कोई नहीं जाता है। नया रास्ता बना है जिसमें इतनी दिक्कत नहीं आती, तो सारे लोग वहीं से जाते हैं। तो हमने भी वही किया, यहाँ से सीढ़ियाँ ली अर्धकुंवारी तक। उसके बाद नए रास्ते से हम लोग गए, तो जिसमें हमारे को थकान थोड़ी सी कम महसूस हुई। आइए
मिस्टर उमेश, क्या हुआ? यही वो दोस्त है जो गाजियाबाद से आ रहा था, जो कि हमें दिल्ली रेलवे स्टेशन पे मिला था ट्रेन के अंदर। यही था जो मैं बोल रहा था। कटरा का डे का व्यू कुछ ऐसा रहता है, नाइट का व्यू ऐसा रहता है ना, आपको मैं दिखाऊंगा आगे चल के, आप भी बोलोगे क्या लाइटिंग है, क्या व्यू आता है नाइट को वहाँ पे। इतना गजब का व्यू आपने पहले कभी नहीं देखा। अभी आगे चल के आपको दिखाते हैं। ये थोड़ा सा स्लो चल रहा था क्योंकि ये पहली बार आया था हमारे साथ, पहले ये कहीं घूमने नहीं गया ऐसी जगह, इसलिए इसको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी और बाकी के लोग भी हमारे इससे भी पीछे थे। देखते हैं अभी आगे चल के और कितना लेट हो। इसलिए हम लोग अर्धकुंवारी तक आ चुके हैं। अब यहाँ से हम लोग टोकन लेंगे दर्शन का और टोकन लेके चले जाएंगे ऊपर दर्शन करने के लिए। लौट के आके हम लोग दर्शन करेंगे। मेरे दोस्त लोग पीछे आ रहे हैं, काफ़ी पीछे हो गए। व्यू तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा आ रहा है। हम लोग अर्धकुंवारी पे आ चुके हैं। आप ज़रा एक बार ये व्यू चेक कीजिए अर्धकुंवारी का जो दिखता है। ये कटरा है, सामने ये मंदिर है, मंदिर के पीछे पहाड़ का व्यू देखिए आप, क्या गजब के पहाड़ लग रहे हैं भाई। ऐसे मोमेंट देखने के लिए लोग लाखों खर्चा कर देता है, फिर भी कुछ लोग नहीं पहुंच पाते। माता रानी आपको बुलाती हैं, आप बहुत ही भाग्यशाली हो। हमारे टीम मेंबर थोड़े से थक गए हैं तो अभी वो रेस्ट कर रहे हैं। बाकी के 2 लोग आ रहे हैं, उनके आने के बाद हम लोग खाना खाने जाएंगे, फिर अपनी चढ़ाई कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि ऑलमोस्ट हम यहाँ पे 10 बजे के आसपास पहुँचे थे, तो अभी हमें मंदिर जाते जाते 2 से 3 बज जाएंगे। हम यहाँ से दर्शन करके रात को भैरव को चढ़ाई करेंगे। टाइम लगेगा तो सेम डे हमें रात में कटरा वापस पहुँचना है अपने रूम पे, क्योंकि अगले दिन का हमारा कुछ दूसरा प्लान है कहीं घूमने जाने का। तो अगर हम टाइम से पहुँच जाएंगे तभी वो प्लान कर पाएंगे, वरना पूरा दिन वेस्ट। बाकी के लोग आने के बाद हमने खाना खाया। हमें प्लेट पड़ी थी 55 रुपये की, जो कि वैष्णो देवी के साइन बोर्ड की तरफ से कैंटीन चलते हैं जगह जगह, वहाँ पर काफ़ी खाना अच्छा था। हम लोगों ने खाना खा के अपनी चढ़ाई को कंटिन्यू करा। अर्धकुंवारी से हमने सिंपल सा रास्ता लिया था, तो सारे लोग अपनी मस्ती में चल रहे थे। आप देख ही सकते हैं जब सीढ़ियाँ ले रहे थे ना, को बहुत डिफरेंस आ रहा था। कोई 500 मीटर दूर है, कोई 300-400-500 सीढ़ियाँ दूर है। तो अभी सब साथ में चल रहे हैं। एक दोस्त हमारा आगे निकल गया, उसका शायद कुछ फ़ोन वगैरह आ गया था, तो वो कंटिन्यू चला जा रहा था, वो पीछे देख ही नहीं रहा था। तो इसलिए अब हम 5 लोग साथ में देखते हैं कितना टाइम और लगेगा। यहाँ से ऑलमोस्ट 3 से 4 किलोमीटर रह जाता है भवन। चलिए पहुँच के देखते हैं। हम लोग भवन के पास आ चुके हैं और ये डे व्यू है भवन का। नाइट व्यू तो बहुत ही खूबसूरत होता है, देखने लायक। अभी आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये है नाइट व्यू भवन का। हम लोग यहाँ पे फ़ोटो शूट करवा रहे थे। दर्शन करने के बाद लौट गए तो काफ़ी अंधेरा हो चुका था, तो भवन की सारी लाइटें चालू हो चुकी थी। तो हम लोग फ़ोटो खिंचा के अब भैरव की चढ़ाई करने जाएंगे। फिर अभी नाइट को हमें वापस जाना है, तो हम लोग अब ट्राई करेंगे थोड़ा जल्दी और फास्ट चलने की। अब हमें फ़ोटो तो लेनी नहीं है रात में, क्योंकि अभी आते टाइम बहुत सारी फ़ोटो ले रखी थी हमने और उसमें ज़्यादा टाइम बर्बाद हो गया था हमारा। अब हम देखते आएंगे। भैरव की चढ़ाई करते टाइम हमने ये वीडियो शूट किया था। आप ज़रा एक बार इसका व्यू देखिए, क्या सीन लग रहा है। यही सब देख के मैं आया था यहाँ पे। ये सीन देखने के लिए ना मैं पिछले 2 महीने से ट्राई कर रहा था जाने की। सब कुछ करने के बाद फाइनली आज मैं यहाँ जाके पहुँचा हूँ और इस सीन को देख के बहुत ही सुकून मिल रहा है मुझे। काफ़ी टाइम हो गया था, तो आरती हो रही थी वहाँ पे, इसलिए हम बैठ के इंतज़ार कर रहे थे ताकि आरती ख़त्म हो, फिर हम लोग दर्शन करके नीचे जाएं। तो जैसे ही आरती ख़त्म हुई हम लोगों ने दर्शन करे बारी बारी से, फिर हम लोग नीचे के लिए कंटिन्यू निकल पड़े। अब ज़रा एक बार ये व्यू देखिए, यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है नाइट में वैष्णो देवी भवन। आप चेक कर सकते हैं। लाइटिंग देखिए आप इसकी। थोड़ा हाइट ज़्यादा हो जाता है इसलिए थोड़ा सा वीडियो साफ़ नहीं आ रहा था।
ये कटरा का नाइट व्यू है जो मैंने आपको दिन में दिखाया था। नाइट में ये व्यू ऐसा लगता है जैसे आप किसी सितारों की दुनिया में बैठे हो। बहुत सारे सितारे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अभी देखिए इसकी लाइटिंग, क्या नज़ारा लग रहा है नाइट में। ये दिन में आप देख रहे थे कैसा था। भैरव पर दर्शन करने के बाद हम लोग रात को ही नीचे उतरने लगे, क्योंकि काफ़ी टाइम था, हम लोग आराम से पहुंच सकते थे। इसलिए हम सारे लोग नाइट को ही उतरने लगे, क्योंकि चढ़ाई करने में प्रॉब्लम आती है, उतरने में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती और उतरने में टाइम भी कम लगता है। इसलिए हम लोग 10 बजे के आसपास यहाँ से निकले और रूम पे 1 बजे समथिंग रूम पे पहुँच गए थे। अगले दिन हमें उठने में लेट हो गया था, तो हमने एक लोकल कैब वालों को बुक किया जिसने हमसे लिया 1000 रुपये और वो हमें 4-5 मंदिर घुमाने ले गया। तो चलिए देखते हैं वो 4-5 मंदिर कौन से थे और कैसे थे। ये हमारा पहला मंदिर था जो कि एक गुफा के अंदर था। माता रानी वहीं पे विराजमान थी। तो हम लोग दर्शन करके वापस आ रहे थे, क्योंकि अंदर फ़ोन अलाउ नहीं था। तो हमने ये वीडियो बाहर से ही शूट किया था। सारे लोग बारी बारी से दर्शन करके आ रहे थे। ये हमारा दूसरा मंदिर था जो कि लगभग में 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर नीचे था, जो हमें सीढ़ियों से ही आना था। तो 2 दोस्त ही आ रहे हैं, 3 दोस्त हमारे पीछे थे, वो भी स्लोली आ रहे थे, क्योंकि रात के बहुत थके हुए थे। तो चलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, सबके पैर दर्द कर रहे थे ना, इसलिए। इस मंदिर के पास इतना ब्यूटीफुल झरना था ना, जो पहाड़ों का पानी आता है, एकदम नीट एंड क्लीन पानी आप लोग देख सकते हैं। आप अगर कॉइन भी डालेंगे वो भी आपको सेफ दिखेगा। मेरे दोस्त ने भी कॉइन डाल के देखा था। बाबू इधर ही रहना, बंदर पकड़ ले जाओ तुम्हें। हमने वो चारों मंदिर घूमे, फिर हम मार्केट में आए, अपनी शॉपिंग करी। जो हमें प्रसाद लेना था, गिफ्ट वगैरह लेने थे, वो हमने मार्केट से लिए। उसके बाद हम लोगों का सफ़र यहीं पे ख़त्म हुआ। नेक्स्ट डे हमारी ट्रेन थी 2 बजे की, तो हमें जम्मू जाना था, जिसके लिए हमें सुबह 10 बजे निकलना है। तो हम लोग यहाँ पे खाना पीना खा के, अपनी शॉपिंग करके, जिसको जो चाहिए लेके अपने रूम पे जाके स्टे करेंगे। अगली मॉर्निंग हमने कटरा से बस पकड़ी जम्मू के लिए, क्योंकि हमारी ट्रेन जम्मू से थी। तो हमारा सफ़र आज का यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। कभी हम लोग घूमने जाएंगे तो देखते हैं कौन हमारे साथ जाता है, कौन नए ब्लॉग में आता है। नहीं तो मैं तो आपको मिलूँगा ही।